हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं एक वीडियो और डालूंगी जिसमें मैं इसके गद्यांश कराऊंगी आपको व्याख्या के साथ। तो आज हम इस वाली वीडियो में वही करने वाले हैं। ये हमारी बुक PhD 143 प्रेमचंद जी के नाम से है और इसका हमारा एग्ज़ाम कब है? इसका हमारा एग्ज़ाम 21 डेट को है और ये इवनिंग शिफ्ट में होगा। सबसे पहले इस बुक में लास्ट में दो टॉपिक्स दे रखे हैं, सेवा सदन उपन्यास और करबला नामक जो नाटक है, इन दोनों की व्याख्या दे रखी है बुक के लास्ट में। तो उनको मैं आपको अभी कराती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले सेवा सदन उपन्यास से रिलेटेड उन्होंने हमको बहुत सारे पैराग्राफ्स दे रखे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे हम कीवर्ड्स का यूज़ करके हम इसको इजीली पहचान सकते हैं कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। सबसे पहले ये देखिए, जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें हम यहाँ हमारा कीवर्ड क्या रहेंगे? दरोगा जी। क्योंकि जब मैंने आपको चैप्टर वाइज कराया था तो मैंने आपको उसमें बता भी रखा है, और जब मैंने आपको फुल वीडियो एनालाइज कराई तो मैंने आपको जो कैरेक्टर बताए हैं, पात्रों के बारे में हमने बात की है, तो वही हमारे कीवर्ड्स रहेंगे। मैंने आपको बात बताई भी थी फुल बुक एनालाइज के टाइम पे, मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा कीवर्ड्स क्या रहेंगे? दरोगा जी। नेक्स्ट पैरा देखिए, नेक्स्ट पैरा में भी आपको दरोगा जी दिख रहा है। तो ये हमारे कीवर्ड्स हो गए इन दो पैराग्राफ के। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, सुमन। सुमन आ गया, गजाधर आ गया, दोबारा से सुमन आ गया, मतलब ये इसमें हमारा कीवर्ड्स क्या हो जाएगा? सुमन हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, सुमन वर्ड आ गया इसमें भी। इससे नेक्स्ट में भी आपको स्टार्टिंग में सुमन वर्ड दिख रहा होगा। इसके बाद ये देखिए, मतलब अब तक हमने पाँच पैराग्राफ देखे हैं, पाँचों में हमको कीवर्ड्स मिल गए हैं। इसके बाद ये देखिए, आप सिक्स में भी आपको सुमन वर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे सुमन वर्ड इसमें भी आ गया है। नेक्स्ट पैरा में देखिए आपको दिख रहा है गजाधर, जो कि सुमन के पिता थे, ये यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हमारे ये कीवर्ड्स हो जाएगा। इसके अलावा पैराग्राफ 8 में देखिए आप, पदम सिंह वर्ड हमको मिल गया है, और सदन, मतलब ये हमारी ये कैरेक्टर के नाम हैं जिनका हम यूज़ करके इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे सदन वर्ड आ गया है और शर्मा जी भी आ गया है। मतलब ये हमारे कीवर्ड्स रहेंगे इनमें। नेक्स्ट मतलब 9 पैराग्राफ हमने देख लिए हैं, हमको हर एक पैराग्राफ में हमको कीवर्ड्स मिल गए हैं। इसके अलावा आगे देखिए, इसमें देखिए पैसेज नंबर 10 में पदम सिंह वर्ड आ गया है यहाँ पे, और ये भोली बाई भी आ गया है, पदम सिंह आ गया है, मतलब इसमें हमारे कीवर्ड्स ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट में देखिए, विठल दास आ गया है, इससे नेक्स्ट में भी सुमन आ गया है, विठल दास आ गया है। तो मतलब हम इस टाइप से कीवर्ड्स का यूज़ करके हम अच्छे से पहचान सकते हैं कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। इसके अलावा इसमें देखिए, नेक्स्ट में इसमें उमानाथ आ गया, जैसे इसमें गजाधर आ गया है। इसके अलावा इसमें भी उमानाथ आ गया है। ये वाला पैराग्राफ हमारा बच गया था, ये देखिए पंडित उमानाथ इसमें भी आ गया है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कीवर्ड्स, कि इनका यूज़ करके हम अच्छे से जान सकते हैं कि हाँ ये किस चैप्टर में से लिया गया है, और हम मतलब हमको ये थोड़ा आइडिया हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड हम स्टोरी लिख पाएंगे व्याख्या के टाइम पे। क्योंकि एक व्याख्या हमारी 12 नंबर की आएगी और हमको टोटल 3 व्याख्या करनी होगी, मतलब 36 नंबर की हमारा व्याख्या वाला पोर्शन रहने वाला है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा करा रही हूँ। बट जो ये हमारा गद्यांश 17 नंबर वाला है, इसमें हमारा कोई कीवर्ड्स नहीं है, कोई हमारे कैरेक्टर का नाम नहीं है। ये हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे सूर सागर मतलब रामायण के बारे में बात की गई है या फिर बंगाल मास्टर के बारे में बात की गई है, मतलब इस टाइप से हमको जैसे कालिदास वर्ड आ गया, मतलब ये हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसमें हमारे चैप्टर से कैरेक्टर वाले कीवर्ड्स नहीं हैं। नेक्स्ट में है कृष्णचंद हो गया, ये हमारे कैरेक्टर हैं। गंगाजली हो गया। इससे नेक्स्ट वाले में देखिए, इसमें सुमन हो गया, स्टार्टिंग में सुमन आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा ये देखिए चैप्टर मतलब गद्यांश नंबर 20 में सुमन आ गए दोबारा से। इसमें यहाँ पे देखिए दाल मंडी और चौक आ गया, मतलब जगह के भी नाम को भी हम मान सकते हैं ना कीवर्ड्स इस टाइप से।
मतलब यहाँ पे दाल मंडी आ गया है, तो वहाँ वो ये भी तो वहीं पे जगह थी ना दाल मंडी की, तो इसी वजह से ये भी हमारे कीवर्ड्स रहने वाला है। इसमें देखिए सदन सिंह जो था उसका नाम आ गया है सदन। इससे नेक्स्ट में देखिए जो ये हमारा ये 22 नंबर वाला जो है, इसमें तो हमारा सदन आ गया है, तो मतलब यहाँ ये हमारा कीवर्ड्स रहने वाला है इसमें। इसके अलावा जो ये हमारा चैप्टर नंबर मेरे को चैप्टर नंबर याद आ रहा है क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो आपको चैप्टर्स वाली कराई थी ना, इसी वजह से। बट यहाँ पे जो एक गद्यांश नंबर हमारा 23 है, ये हमको थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमारा कोई कीवर्ड नहीं है। रामचंद्र वर्ड है यहाँ, मतलब वैसे बता रखा है यहाँ पे, सीता को रामचंद्र ने घर से निकाल देते हैं, मतलब इस टाइप से। मतलब यहाँ पे हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इस वाले पैसेज को थोड़ा देख लेना आप 23 नंबर वाले को। और इसके बाद जो पैसेज नंबर हमारा 24 नंबर है वो भी हमको थोड़ा देखना होगा क्योंकि इसमें भी हमारा कोई कीवर्ड नहीं है। बट जो 25 नंबर वाला है उसमें हमारा कीवर्ड्स है गजानंद। तो मतलब ये हमारा इसी मैंने आपको बता दिया है, जो शिवा सदन नामक चैप्टर हमारा उसमें हमारे कीवर्ड्स कौन कौन से रहने वाले हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो दे रखा है उन्होंने, इसमें जो चैप्टर के अंदर दे रखे हैं ये वो वाले पैसेज हैं शिवा सदन के, जिसमें देखिए आप ये देखिए ये चैप्टर के बीच में लास्ट में जो देते हैं वो दे रखा है संदर्भ सहित व्याख्या। तो उसमें ये जो हमारा पहला पैराग्राफ है इसमें भी कोई कीवर्ड नहीं है, ये हमको ध्यान रखना होगा। यदि हम प्रसंग की बात करते हैं तो आपको सबको पता है प्रसंग कैसे लिखते हैं कि यह गद्यांश प्रेमचंद के उपन्यास शिवा सदन से लिया गया है। यह उपन्यास का प्रारंभिक प्रसंग है जहाँ दरोगा कृष्णचंद अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन जुटाने की चिंता में एक महंत से रिश्वत लेते हैं। यह रिश्वत की रकम हाथ में आने से पहले का दृश्य है, जब दरोगा के मन में रिश्वत लेने के परिणामों से उपज रही आशंका का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं व्याख्या की। प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन को हिंदी का पहला महत्वपूर्ण उपन्यास भी माना जाता है, जिसकी बहुत ज़्यादा सराहना की गई है। और ये मतलब इसका ये आगे इसकी व्याख्या है कि कैसे जो वो थे दरोगा जी, वो कैसे मतलब कृष्णचंद को रकम जुटाने के लिए मतलब वो उसको मनाते हैं, उसको बता रहे हैं कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा इस टाइप से, मतलब ये इसकी व्याख्या है, इसको आप देख लेना। और ये विशेष मतलब क्या विशेष है, जैसे भाषा सरल सहज है यहाँ पे, और ईमानदार मनुष्य के हृदय में उठ रही बेचैनी का यहाँ पे सुंदर चित्रण किया गया है। इसके अलावा ये हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है करबला, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है ये हमारा। और जो करबला है ये एक नाटक है, मतलब ये चीज़ हमने जो दूसरी बुक की थी व्याख्या, तो उसमें हमको अलग अलग राइटर के मतलब हमको नाम लर्न करने पड़े थे। बट यहाँ पे सारी बुक ये प्रेमचंद जी के नाम से प्रेमचंद जी ने लिखा है, इनका साहित्य ही हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब हमको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो करबला है तो क्या नाटक है, कहानी है या उपन्यास है, इस तरफ से हमको लर्न करना है। क्योंकि इससे पहले जो सेवा सदन था वो तो उपन्यास था, और करबला है ये एक नाटक है। तो यहाँ पे है ना करबला नामक नाटक में आपको हर मतलब मोस्टली जगह एक्टर में आपको उर्दू देखने को उर्दू भाषा आपको मिलेंगे देखने को, जैसे यहाँ पे आ गया अब्बास, इस टाइप से। जैसे यहाँ पे देखिए आगे आगे वाले में आपको दिख रहा होगा हुसैन, मतलब ये देखिए हुसैन अब्बास, इस टाइप से ये कैरेक्टर रहेंगे, तो यही हमारे कीवर्ड्स हो जाएंगे। जब हम इसके प्रसंग की बात करें तो वही गद्यांश प्रेमचंद के प्रसिद्ध नाटक करबला से लिया गया है। इस नाटक में इस्लाम के इतिहास के युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें हज़रत मोहम्मद साहब के नाती हुसैन का कत्ल कर दिया जाता है। मतलब ये इस तरह से बता रखा है कि क्या कुछ हुआ था उस टाइम पे, ये चीज़ दिखा रखी है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए ये रहा, देखिए दोबारा से मैंने जैसे आपको कहा था कि मोस्टली वर्ड आपको मतलब देखने को मिलेंगे उर्दू भाषा के, जैसे साद हो गया, हुसैन दोबारा से आ गया, हुसैन यहाँ पे हमारा कैरेक्टर था तो ये हमारा कीवर्ड्स रहेगा हुसैन। जैसे यहाँ पे सिमर आ गया, साद सिमर आ गया, जियाद, मतलब इस तरह से हुसैन आ गया दोबारा से। मतलब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी, मतलब कन्वर्सेशन टाइम में बात चल रही है, तो ये भी हमारा कीवर्ड्स रह सकता है इस वाले चैप्टर के लिए। मुश्किल बात आपको दिख रही होगी कन्वर्सेशन में हो रही है, तो ये हमारा कीवर्ड्स हो जाएगा। ये उसके आगे व्याख्या है, इसको आप देख लेना। ये देखिए ये लेसन के लास्ट में दे रखा है करबला से
रिलेटेड ही कुछ गद्यांश दे रखे हैं, तो उसकी भी मैंने यहाँ पे PDF ऐड ऑन की है। तो देखिए फर्स्ट में अब्बास दिख गया आपको, कन्वर्सेशन देखिए आप कन्वर्सेशन वे में हो रहा है हर वाले गद्यांश में। शायद अब्दुल्ला, यहाँ पे कन्वर्सेशन वे देखिए आप। तो मतलब इस वाले चैप्टर में तो हमें कन्वर्सेशन वे दिख जाएगा, जिस तरीके से मतलब हम इजीली इसको समझ सकते हैं कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए योगी के साथ मतलब साधु के साथ बात हो रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कन्वर्सेशन हो रही है। तो मतलब इस टाइप से हमको ये कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिसका यूज़ करके हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं केवल हमारा कौन से चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए ये हमारा आ गया अगला चैप्टर अब, जो हमारा साहित्य के उद्देश्य नाम से है, और वो निबंध था प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। तो इसमें हमारे कीवर्ड्स रहने वाले हैं साहित्य, साहित्यकार, क्योंकि साहित्य से रिलेटेड पूरा चैप्टर है, तो ये उससे रिलेटेड ही हमारा रहने वाला है। जैसे देखिए फर्स्ट में साहित्य वर्ड आ गया, मतलब इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा इन वाले पैसेज में समाज की बात की जाएगी, मतलब साहित्य से लिटरेचर से संबंधित बातें की जाएंगी। जैसे कि इसका जो प्रसंग होगा वो हम किस टाइप से लिखेंगे, जैसे कि प्रेमचंद के निबंध साहित्य का उद्देश्य से ली गई है ये जो पंक्तियाँ हैं या ये जो लाइनें हैं, और ये जो एक निबंध है ये उनके भाषण का एक लिखित रूप है, जो कि उन्होंने कब दिया था, 1936 में दिया था लखनऊ में। और कहाँ पे, किस वाले इवेंट में, मतलब प्रगतिशील लेखक संघ के वहाँ पे मतलब हो रहा था एक प्रोग्राम, तो उसमें इन्होंने भाषण दिया था। ये इसकी व्याख्या है, ये आप पढ़ लेना, कि मैं ऐसे बताने लगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं आपको मतलब पूरी व्याख्या कराने लग गई तो फिर मैं सिर्फ आपको कीवर्ड्स बता रही हूँ कि आपको किस टाइप से आपको अटैम्प्ट करना है पेपर में गद्यांश को। देखिए यहाँ पे साहित्य वर्ड आ गया है दोबारा से, ये देखिए साहित्य वर्ड आ गया है, तो इसका यूज़ करके हम जान सकते हैं कि ये साहित्य के उद्देश्य नामक निबंध से लिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और पैसेज दे रखे हैं, जो ये फर्स्ट नंबर वाला है इसमें देखिए आप, इसमें ये देखिए साहित्य, मतलब इस टाइप से, मतलब इस वाले चैप्टर से हमारा कीवर्ड्स रहेगा साहित्य, साहित्यकार, इस टाइप से। ये देखिए इसमें जैसे यहाँ पे शिक्षा की बात की गई है, साहित्य ऐसा हो, ये देखिए साहित्यकार आ गया, समाज आ गया, समाज आ गया फिर से, मतलब ये इस वाले चैप्टर में हमारे कीवर्ड्स क्या रहेंगे, साहित्य, समाज, साहित्यकार, इस टाइप से। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड इसकी, यहाँ पे मतलब उन्होंने प्रतिष्ठा के बारे में बात कर रखी है समाज में, कि क्या समाज में, ये दोबारा से देखिए आ गया यहाँ पे समाज वर्ड। ये देखिए ये अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, जो कि था पूस की रात। पूस की रात जो है वो एक कहानी है जो कि प्रेमचंद जी ने लिखी है, और इस वाले चैप्टर में हमारे कीवर्ड्स रहेंगे जबरा, हल्कू, मतलब इस टाइप से, मतलब ये वाले हमारे कीवर्ड्स रहने वाले हैं। तो जैसे फर्स्ट में जबरा आ गया, हल्कू आ गया। बात करें हम इसके संदर्भ की, तो जो यह गद्यांश है प्रेमचंद की कहानी पूस से लिया गया है, और इसमें इस कहानी में जो हल्कू है वो एक किसान होता है जो अपने खेतों की रखवाली करता है, और उसके साथ उसका एक कुत्ता होता है जबरा, और दोनों ही खेत में जाके रखवाली करते हैं रात को, ठंड भरी रात में वो भी। फिर देखिए ये व्याख्या और इसका विशेष देख लेना। नेक्स्ट देखिए मजदूरी हम करें मज़ा दूसरे लूटें, ये भी यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है, यहाँ पे मतलब इन्होंने तो यहाँ पे एक लाइन लिख दिया है, उसको ही मतलब हमको ये उक्ति है, मतलब कहावत टाइप में हम बोल सकते हैं इसको, तो इसका यूज़ करके ये हमको व्याख्या करनी है। इसके अलावा ये देखिए खेती की बात की जाती है, तो खेती इसी वाले चैप्टर से बात की गई थी, इस चैप्टर में ही, तो यहाँ पे खेती की मतलब खेती में यहाँ पे कीवर्ड्स हो सकते हैं इस वाले चैप्टर में। नेक्स्ट देखिए पूस की रात, मतलब यहाँ पे तो नाम ही आ गया है चैप्टर का खुद से ही, पूस। नेक्स्ट में जैसे हल्कू आ गया, इसमें जैसे वो रात को वहाँ पे मतलब बैठ रहे थे, तो देखिए यहाँ पे भी हल्कू आ गया है, मतलब आपको जहाँ पे जबरा आ गया है, इस टाइप से आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे हल्कू देखिए, यहाँ पे ये देखिए इसमें ये पैसेज जैसे हल्कू, मुन्नी, जबरा, मतलब यहाँ पे तो तीनों ही कैरेक्टर आ गए हैं इस वाले पैसेज में, तो मतलब इनका यूज़ करके हम ये जान सकते हैं, क्योंकि ये दिया आपको 5, वो हमको टोटल 5 गद्यांश देगा, 5 में से आपको कोई 3 गद्यांश करने होंगे, और एक गद्यांश आपका 12 मार्क्स का रहेगा, तो मैं टोटल मतलब 36 मार्क्स का आपका हो जाएगा व्याख्या पोर्शन।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना कि किस चैप्टर से ये गद्यांश लिया गया है। तो मैं आपको इसी वजह से कीवर्ड्स बता रही हूँ कि इनका यूज़ करके आप किस प्रकार से इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे एग्ज़ाम में। ये देखिए, आप नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारा अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, चैप्टर नंबर 10, शतरंज के खिलाड़ी। इस वाले चैप्टर में हमारे जो मतलब वो थे, मिराज था, मतलब मिराज और मिर्जा जो दोनों मित्र थे। और इसके अलावा शतरंज वर्ड भी यहाँ पे आ सकता है, बाजी वर्ड भी आ सकता है हमारे कीवर्ड्स में। और यहाँ पे मतलब युद्ध, जैसे बता रहे थे ना कि उस टाइम पर लखनऊ में जो अंग्रेजी सेना थी वो आ गई थी, अंग्रेज़ों की सेना, तो वो भी हमारे कीवर्ड्स रह सकते हैं। तो जैसे देखिए फर्स्ट में मतलब यहाँ पे हलचल मची हुई है खून की, ये मतलब इस टाइप से तो युद्ध का वर्णन हो रहा है, तो ये भी हमारा कीवर्ड्स रह सकता है। ये देख लेना आप, व्याख्या और इसका विशेष। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे शतरंज के वजीर, यहाँ पे शतरंज वर्ड आ गया है, ये हमारा कीवर्ड्स रहने वाला है। नेक्स्ट में देखिए दोनों खिलाड़ी डटे हुए हैं, मतलब शतरंज की ही बात हो रही है। इसके अलावा इसमें देखिए ये आ गया मिर्जा सज्जाद अली, यहाँ पे कीवर्ड्स रहेगा। मिर्जा का घर, मिर्जा जी, उनकी बेगम वर्ड भी आ जाएगा इस टाइप से, मतलब मिर्जा जी आ गया है। नेक्स्ट में देखिए मिर्जा, फिर आपको दोबारा से दिख रहा होगा मिर्जा, देखिए मतलब ये जो हमारे कैरेक्टर थे वही हमारे, हम उसको एज ए कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम उसको अच्छे से जान सकते हैं कि हाँ किस चैप्टर में से लिया गया है। देखिए मीर, मिर्जा, यहाँ पे भी ये हमारे कीवर्ड्स रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 12 आ जाता है, जो कि ईदगाह नाम से है। ईदगाह चैप्टर में हमारे जुम्मन शेख, सॉरी ये ईदगाह नहीं है, ये तो पंच परमेश्वर कहानी से लिया गया है, सॉरी, क्योंकि ईदगाह इसके बाद आने वाला है। ये जुम्मन शेख और जो इसका दोस्त था दूसरा, ये उससे रिलेटेड कहानी है, पंच परमेश्वर जो मैंने आपको बताई थी। तो इस वाली कहानी में मतलब हमको वर्ड्स कीवर्ड्स रहेंगे जुम्मन शेख, और जो उसकी खाला थी उसकी मौसी थी अमीना, ये हमारे कीवर्ड से ये कीवर्ड्स रहेंगे हमारे लिए वो। ये देखिए यहाँ पे अलगू चौधरी आ गया है कीवर्ड्स, अलगू चौधरी भी हमारा कीवर्ड्स, अलगू चौधरी, जुम्मन और उसकी मौसी का नाम क्या था, अमीना था। देखिए नेक्स्ट वाले में देखिए आप, यहाँ पे जुम्मन वर्ड हो जाएगा, जुम्मन वर्ड आ गया है, यहाँ पे भी जुम्मन वर्ड आ गया है। इस वाले में हमारा कीवर्ड्स नहीं है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेना कि इस टाइम में मंत्रिमंडल की बात हो रही है, इसमें मंडल के भवन मत, क्योंकि पंचायत हुई थी ना, इसी वजह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पे बैलों की बात हो रही है, अलगू चौधरी भी कीवर्ड्स रहेगा हमारा, समझू साहू भी रहेगा, जुम्मन भी रहेगा। और इसे अगले वाले में हमारे कीवर्ड्स रहने वाला जुम्मन और अलगू मिल गया है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा ईदगाह चैप्टर, प्रेमचंद जी ने लिखा है, और ये भी एक कहानी है। संदर्भ आपको दिख रहा होगा, प्रसंग भी कि कहाँ से लिया गया है। शीर्षक कहानी ईदगाह से ली गई है और इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। और ये इसका विशेष कि ईद जैसे पावन त्योहार का यहाँ पे चित्रण किया गया है। लेखक की भाषा संदर्भ के अनुकूल है, शैली वर्णात्मक है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे बूढ़ी दादी की बात आ गई है, बूढ़ी दादी अमीना। इसके अलावा इसमें देखिए नेक्स्ट में हामिद वर्ड आया है हमारा कीवर्ड्स, यहाँ पे हामिद, क्योंकि हामिद यहाँ पे छोटा सा बच्चा था ना, वो इस वजह से। नेक्स्ट में देखिए आप अम्मा वर्ड आ गया है, कीवर्ड्स हामिद वर्ड भी है यहाँ पे कीवर्ड्स। तो देखिए दादी का चिमटा वर्ड आ गया है, क्योंकि ईदगाह चैप्टर में हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आया था ना, तो यहाँ पे चिमटा वर्ड भी कीवर्ड्स रह सकता है। बट इस वाले में हमारा कोई कीवर्ड नहीं है मे बी, तो इस वाले को आप ध्यान से देख लेना एक बार नंबर 2 को, क्योंकि एग्जामिनर हमको ऐसे ही मतलब पैसेज देगा जिसमें कोई कीवर्ड ना हो, मोस्टली ऐसे आएंगे
ताकि वो हमको कंफ्यूज कर सके। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक बात ध्यान से देख लेना, जिनमें मतलब कीवर्ड्स नहीं है, कीवर्ड्स वाले तो आप इजीली कर लोगे। देखिए यहाँ पे हामिद आ गया है, यहाँ पे भी हामिद वर्ड आ गया है, स्टार्टिंग में ही चिमटा वर्ड भी है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे भी हामिद वर्ड आ गया है। मतलब इसमें हमारे मोस्टली कीवर्ड्स मिल जाएंगे हमको। नेक्स्ट देखिए हमारा ये यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा चैप्टर नंबर 16, जो कि हमारा मतलब लास्ट चैप्टर है, व्याख्या से रिलेटेड हमारा। ये मतलब 2 बैलों की कथा कहानी है, ये प्रेमचंद जी ने लिखी है। इसमें हमारे कीवर्ड्स रहेंगे झूरी, बैल और हीरा और मोती, ये हमारे कीवर्ड्स रहने वाले हैं। तो फर्स्ट में देखिए आप, वर्ड आ गया बैल, ये देखिए झूरी वर्ड आ गया है इसमें। इसके अलावा देखिए हीरा वर्ड आ गया है, मोती वर्ड आ गया है। मतलब इस टाइप से ये हमारे कीवर्ड्स रहने वाले हैं। इसमें देखिए आप, ये एक छोटी सी लड़की थी जो उनसे प्रेम करती थी। वहाँ पे जब उसको उसके साले के घर पे भेजा गया था, वहाँ पे बैल वर्ड आ गया है। मतलब यहाँ पे मोती वर्ड आ गया है, हीरा आ गया है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इनका यूज़ करके आप इजीली अच्छे से जान सकते हो और आप इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हो एग्ज़ाम में। इस वाले में देखिए मोती वर्ड आ गया है, स्टार्टिंग में ही हीरा वर्ड आ गया है। तो मतलब इस टाइप से हमारा ये ईज़िली हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये कराया है इस वाले चैप्टर की व्याख्या, कि ताकि आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से कर सको। मतलब टोटल हमारे मैंने आपको ये बता दिए हैं ओवरऑल सभी चैप्टरों की व्याख्या से रिलेटेड जो भी गद्यांश थे वो, कि किस टाइप से आपको मतलब आप इसको आइडिया लेके आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर बताऊँगी। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये सब। थैंक यू एवरीवन।